पंचायती के लिए फेमस है पाली। बिना मुद्दे और निष्कर्ष की पंचायती। आधा प्रतिशत भी आबादी नहीं है और जैन समाज से यहां विधायक बनता है। बीते 25 साल में प्रदेश में 5 सरकारें बदल गई, देश में तो 8 बदल गई, लेकिन पाली ने विधायक वही रखा है। जी हां, मौजूदा विधानसभा में एक ही सीट से लगातार 5 बार मुख्य विधानसभा जीतने वाले ज्ञानचंद पारख एकमात्र विधायक हैं। इनके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 बार जीता है लगातार एक ही सीट से, अशोक गहलोत और पुष्पेंद्र सिंह राणावत। अब पाली में इस बार ज्ञानचंद पारख के अलावा भी लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या और डिमांड कुछ खास नहीं है। एक कोई भंवरनाथ योगी हैं जो नव धनाढ्य हैं परंतु जमीनी पकड़ नजर नहीं आती। दूसरे सुनील भंडारी हैं। भंडारी विधायक तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे पार्षद का चुनाव भी बीजेपी के टिकट पे नहीं जीत सके। विधायक ज्ञानचंद पारख के वार्ड से 2015 में भंडारी निर्दलीय खड़े हुए हैं, उसी वार्ड से जहां विधायक ज्ञानचंद पारख भी रहते हैं और तत्कालीन सुमेरपुर के विधायक मदन राठौड़ भी। उनके सामने खड़े हुए किशोर सोमनानी भाजपा के पार्षद हुआ करते थे। मोहल्ले वासियों ने मिलकर किशोर सोमनानी को खड़ा किया भंडारी के सामने। भंडारी चुनाव हार गए बीजेपी के टिकट पे। ख्वाब था कि नगर परिषद की सीट जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है, ऐसे में सुनील भंडारी नगर परिषद के सभापति बनेंगे, लेकिन पार्षद भी नहीं बन पाए। हालांकि पाली की पंचायती जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, वहां वैसे कुछ भी हो सकता है। सांसद रहते हुए पार्षद का चुनाव लड़ने वाले मूलचंद डागा हार गए तो पुष्प जैन सांसद बन गए। शायद इसी ऐतिहासिक समीकरण के चलते सुनील भंडारी भी विधायक के टिकट की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ज्ञानचंद पारख का पलड़ा बीजेपी में भारी है, परंतु सांसद पीपी चौधरी का गुट, जिसमें सभापति राकेश भाटी का अलहदा अंदाज और फिलहाल बदला लेने का मूड किसी से छिपा हुआ नहीं है। पार्षद त्रिलोक चौधरी, पूर्व यूथ जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी भी सिरवी वोट बैंक की बात कहते हुए चुनावी समीकरणों को अपने हिसाब से गिनाते हैं, परंतु ज्ञानचंद पारख को उनकी सहज उपलब्धता और सेवा कार्य बाकी के सामने किंचित मजबूती में रखते हैं। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो वह टिकट मांगने वालों में भीमराज भाटी है। जी हां, खुले मन और दबंग दिल से वे सचिन पायलट के साथ हैं। भाटी 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनमें से कई बार बागी हुए और कई बार कांग्रेस ने टिकट भी दिया। एक उपचुनाव बाली में भी लड़ा, परंतु 1993 के बाद वे चुनाव नहीं जीत पाए। दबंग छवि और साफ गोई ही राजनीतिक समीकरणों में भीमराज भाटी को फिट नहीं बैठने देती। और भाटी के चुनाव लड़ने में अगर एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जाए, केवलचंद गुलेछा, तो पाली की राजनीति पूरी नहीं होती। केवलचंद गुलेछा अशोक गहलोत के सिपहसालार हैं और पाली की पंचायती वाली कांग्रेस के सरपरस्त हैं। वे और भाटी आमने सामने रहते हैं। भाटी जब जब कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, गुलेछा के केवल चंद मूव भाटी को चुनाव हरवा देते हैं। अन्यथा बीते 33 साल से पाली की चुनावी राजनीति में भीमराज भाटी किसी सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है, क्योंकि भाटी जब चुनाव लड़ते हैं तो कड़ी टक्कर देते हैं। कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं तो दूसरे नंबर पे रहते हैं और बागी होते हैं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे खिसक जाती है। जमानत जब्त हो जाती है कांग्रेस की अक्सर ही। हालांकि 2018 में जब महावीर सिंह सुकरलाई कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने पार्टी की जमानत बचा ली, तो सुकरलाई की परफॉर्मेंस के चलते ही पायलट गुट के एक और सिपहसालार चुन्नीलाल राजपुरोहित चाड़वास भी मैदान में है। चुन्नीलाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने पर जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। महावीर सिंह सुकरलाई की पत्नी फिलहाल रोहट में प्रधान है। कभी जनहित के पर्यावरण के मुद्दे, जनहित का मुद्दा था, पाली में पर्यावरण का इश्यू था, उस मुद्दे की सीढ़ी से राजनीति में आवे महावीर सिंह को अब दलगत पॉलिटिक्स शायद रास आ चुकी है और वे अब एक पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता से कंप्लीट राजनेता बन चुके हैं। महावीर सिंह अब राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं और पाली में प्रदूषण का मुद्दा ठगा हुआ सा मुंह बाए वहीं खड़ा है और उसे आगे कोई रास्ता बुलावा नहीं दे रहा। तो पाली एक अलग मूड की विधानसभा है। बीते 43 साल से यहां कांग्रेस जीत का इंतजार कर रही है। राजस्थान में दूसरी ऐसी कोई सीट नहीं है जहां बीजेपी ने कांग्रेस को कुर्सी पर करीब 4.5 दशक से नहीं फटकने दिया है। जैन समाज का इस सीट पर ही नहीं बल्कि पाली शहर की राजनीति पर दबदबा है जबरदस्त। कपड़ा रंगाई के व्यवसाय से जुड़े सेठ यहां बखूबी राजनीतिक चौसर को अपने पाले में फिट करना जानते हैं। क्योंकि काम रंगाई का है, इसलिए पार्टी और विचारधारा के रंग यहां अक्सर फीके नजर आते हैं। नारा भी चलता है, पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि पाली में ज्ञानचंद पारख और बीजेपी दोनों का पलड़ा भारी है। अशोक गहलोत यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यह चर्चा भी इस बार चली है, परंतु होगा क्या ये वक्त बताएगा।
इतिहास की बात करें तो 1952 में पहले चुनाव में लेफ्टिनेंट कर्नल बिशन सिंह बतौर विधायक विधानसभा पहुंचे थे, मूलचंद डागा को हरा के जीते थे। उस वक्त सीट का नाम पाली सोजत हुआ करते था। 1957 में धुर कांग्रेसी डागा जीते और उनके सामने थे कम्युनिस्ट पार्टी के मोहनलाल। जनसंघ के प्रत्याशी दुर्गा तीसरे नंबर पर रहे। पाली चूंकि इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर है, ऐसे में यहां मजदूर यूनियनों में कम्युनिज्म का प्रभाव था और अब नजर नहीं आता। 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के केसरी सिंह यहां से विधायक बने। मूलचंद डागा से उनको करीब 12% वोट ज्यादा मिले। केसरी सिंह नागौर गांव के मुंडियार के मूल निवासी थे। 1967 में स्वतंत्र पार्टी का पूरे प्रदेश में जोर रहा जब महारानी गायत्री देवी ने सामंतों को खड़ा किया था, अपने प्रभाव वाले लोगों को खड़ा किया था, लेकिन यहां केसरी सिंह मूलचंद डागा के सामने चुनाव हार गए। अंतर 13% का रहा। डागा यहां दूसरी बार विधायक बने। डागा 1971 में सांसद बन गए। ऐसे में पाली में कांग्रेस ने जेतारण के जो विधायक थे शंकरलाल, उनको 1972 का विधानसभा चुनाव लड़वाया। वे निर्दलीय किशन राम के सामने बहुत आसानी से जीत गए। अब 1977 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था। राजस्थान में मास्टर आदित्येंद्र और भैरव सिंह शेखावत की टीम, मिलीजुली टीम भारी पड़ रही थी। 200 में से 152 सीटें उस चुनाव में जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस के हिस्से में आई सिर्फ 41, और इन 41 में से एक पाली की सीट भी थी। इस सीट को लेकर आए मूलचंद डागा। डागा यहां तीसरी बार विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी ने छोगालाल गोदिया को टिकट दिया था। यहां मानवेंद्र सिंह निर्दलीय खड़े हो गए और करीब 9,500 वोट ले गई। ये वो वोट थे जो जनसंघ, समाजवादी या बीजेपी की मूल विचारधारा के वोट थे। 2,982 वोट से मूलचंद डागा ये चुनाव जीत गए। 1980 में डागा फिर संसद चले गए तो कांग्रेस ने टिकट दिया माणकमल मेहता को। माणकमल मेहता यहां से विधायक बने। बीजेपी ने केसरी सिंह को टिकट दिया लेकिन वे जीत नहीं सके। बीजेपी और जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद यहां खाता नहीं खोल पाई तो भैरव सिंह शेखावत ने 1985 के चुनाव में आमेर से लगातार 2 बार विधायक रह चुकी सुश्री पुष्पा जैन को पाली भेजा। पुष्पा जैन ने भैरव सिंह शेखावत को निराश नहीं किया और वे चुनाव जीतकर बीजेपी का झंडा गाड़ गई। ऐसा झंडा गाड़ा कि कांग्रेस यहां आज तक उसे हिला नहीं पाई है। पाली में मुस्लिम वोटर करीब 50,000 हैं और निर्णायक हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने अपना जिलाध्यक्ष जो है वो अजीज दर्द को बनाया पाली का, और दर्द भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन दर्द का दर्द है कि उन्हें कोई आगे सपोर्ट करने वाला ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि उनको टिकट दिला सके। कांग्रेस ने अंतिम बार मुस्लिम को 1985 में ही टिकट दिया था, शौकत अली को, परंतु वो 12,588 वोटों से हार गए और उसके बाद में मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है, लेकिन बतौर विधायक मुस्लिम कांग्रेस की पसंद नहीं है पाली में। बतौर विधायक तो छोड़िए, बतौर नगर परिषद सभापति भी मुस्लिम कई बार मूव बनाते हैं, कई सारे पार्षद जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस कोई मौका नहीं देती। इस बार क्या मुस्लिम तीसरे मोर्चे की ओर जाएंगे, देखने वाली बात होगी। कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक मूल वोट बैंक होने के बावजूद पाली का मुस्लिम जो है वो लोकतांत्रिक सेटअप के अंदर प्रतिनिधित्व की भाषा में कांग्रेस के सामने बिल्कुल किसी तरह का वक्त नहीं रखता और ठगा हुआ सा महसूस करता है। खैर, इतिहास की बात कर रहे थे। 1990 में पुष्पा जैन के सामने कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए भीमराज भाटी। उस समय राम मंदिर और मंडल कमीशन का दौर था। ऐसे में भाटी पुष्पा के सामने 5,528 वोट से हारे। 1993 में राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भीमराज भाटी का टिकट काट दिया और यहां दिया गया चंद्रराज सिंघवी को टिकट। चंद्रराज सिंघवी जो पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर बसपा में, अभी शिवसेना में है। कई पार्टियां बदल चुके हैं, कई विचार बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी जिंदादिली कायम है। तो 1993 में भीमराज भाटी का सिक्का चला और उन्होंने पुष्पा जैन और सिंघवी दोनों को पछाड़ते हुए पहली बार विधायक की कुर्सी कब्जाई। 1998 में बीजेपी ने देखा सीट चली गई है तो उन्होंने नगर परिषद के सभापति रहे ज्ञानचंद पारख को मैदान में उतारा। ज्ञानचंद पारख युवा थे और उन्होंने भीमराज भाटी को हराया। यहाँ भी खेल ये होता है कि भीमराज भाटी विधायक थे, वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस टिकट दे देती है केवलचंद गुलेछा को। जी हाँ, वही केवलचंद गुलेछा जिनके केवल चंद मूव जो है वो भीमराज भाटी को हरा देते हैं। भीमराज फिर बागी हुए और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। भाटी सिर्फ 3522 वोट से चुनाव हारे त्रिकोणीय संघर्ष में भी। अब 2003 में कांग्रेस जो है भीमराज भाटी को टिकट देती है। भीमराज भाटी को 2002 में जब उपचुनाव हुआ था बाली का, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे और चुनाव लड़ रहे थे पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उस वक्त भी टिकट दिया था। भीमराज भाटी ने बड़ा टक्कर का चुनाव लड़ा।
क्योंकि प्रदेश के अंदर 150 से अधिक कांग्रेस की सीटें थी। पूरा सेटअप होने के बावजूद भीमराव भाटी वहां चुनाव नहीं जीत पाए। तो 2003 में भीमराव भाटी को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो फिर भीतरघात के चलते वो करीब 6400 वोटों से हार गए। 2008 में कांग्रेस एक बार फिर से टिकट बदलती है, राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेलती हैं और मानवेंद्र सिंह रोहट को टिकट दे देती हैं। भीमराव भाटी एक बार फिर से बागी होते हैं और कड़ी टक्कर देते हैं और जीत नहीं पाते। जमानत मानवेंद्र सिंह रोहट की भी जब्त हो जाती है। अब 2013 की लहर थी, कांग्रेस भीमराव भाटी को टिकट देती है, लेकिन वे 13,673 वोट से एक बार फिर से हार गए। पारखियां लगातार चौथी बार विधायक बने। 2018 में कांग्रेस ने भाटी का टिकट फिर काट दिया और महावीर सिंह सुकरलाई, जिनका मैं जिक्र कर चुका, उनको टिकट दिया, लेकिन भीमराव भाटी एक बार फिर से बागी हुए। इस बार भीमराव भाटी फिर सेकंड रहे, 19,386 वोट से हारे। अब 2023 में क्या गणित रहता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो तय है कि चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध पाली का चुनाव एक बार फिर से रोचक होगा। यह तय है। 251 बूथों पर यहाँ 2,72,553 मतदाता हैं और एक बूथ पर औसतन करीब 1100 मतदाता हैं। बीते 5 साल में 23,564 नए वोटर जुड़े हैं। देखना है चुनाव कितना रंग दिखाता है, क्योंकि पाली को संभाग मुख्यालय घोषित करवाकर कांग्रेस ने एक बड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन राजस्थान में चुनाव प्रत्याशी के चेहरे पर ही लड़े जाते हैं और कांग्रेस का जो अंदरूनी माहौल है वो पाली में किस तरह के रंग दिखाएगा, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आपसे अपील है कि आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।